हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करेंगे मैथ का इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्काउंट। डिस्काउंट मैं आपको टोटली ट्रिक से करवाऊंगा। देखिए डिस्काउंट क्या है, पहले हमें पता होना चाहिए डिस्काउंट होता क्या है। तो डिस्काउंट क्या है? छूट। यानी कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि अगर हम मार्केट में जाएं तो मार्केट में किसी पेंट पे, कपड़े पे एमआरपी रेट होता है, यानी कि मान लो उस पर 1000 है, ठीक है। वो जो वाइट कलर की चिट पे रेट होता है वही होगा होगा आपका एमआरपी। एमआरपी एमआरपी का मतलब क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो डिस्काउंट जब भी हमें मिलेगा एमआरपी पे ही मिलेगा, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे ही मिलता है। तो डिस्काउंट एमआरपी को और हम क्या बोलते हैं? प्रिंटेड प्राइस भी बोलते हैं, प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। तो जब भी हमें डिस्काउंट निकालना होगा, तो हमें एमआरपी में से माइनस करना है सेलिंग प्राइस को, सेलिंग प्राइस को। और अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी होगी तो याद रखना, जैसे हमें प्रॉफिट या फिर लॉस किस पे होगा? सीपी पे। तो हमेशा डिस्काउंट आपका एमआरपी या एमपी, जिसे मार्क प्राइस भी कहते हैं, ठीक है, डिस्काउंट आपको हमेशा एमआरपी पे ही मिलेगा। तो जब डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे तो डिस्काउंट बाय एमआरपी इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100। अब आपको ध्यान से एक ट्रिक समझनी है। देखिए मैं 100 वाला कंसेप्ट लेकर आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगा। बस इतना सा याद रखना, जब भी मैं लेट करूंगा एमआरपी या एमपी तो हमने 100 लेट करना है, ठीक है। और जब भी सीपी लेट करेंगे, कास्ट प्राइस, तो उसे हमेशा 100% लेकर चलना। दोबारा बोल रहा हूँ, जब भी हम लेट करेंगे एमआरपी तो हमेशा लेट 100 करेंगे, और जब भी सीपी कास्ट प्राइस लेट करेंगे वो हमेशा 100% करेंगे। और डिस्काउंट हमेशा हमें किस पे मिलेगा? एमआरपी पे, ठीक है। ये था इसका बेसिक। चलिए चलते हैं इनकी एग्जांपलों पे। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, बाय 2 गेट 1 फ्री, फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज। अगर आप 2 खरीदोगे तो आपको एक फ्री मिलेगा, तो बताओ कितने परसेंट का डिस्काउंट है। तो याद रखना, 2 आप खरीदोगे, एक आपको फ्री मिलेगा, यानी कि टोटल आपको मिल जाएंगे 3। टोटल होगा आपका एमआरपी, ठीक है, टोटल एमआरपी। एक आपको फ्री मिल रहा है, यानी कि बिक कितने रहे हैं? 2। देखिए 2 वो दुकानदार बेच रहा है, उस पर एक आपको फ्री मिल रहा है, यानी कि टोटल उसके एमआरपी कितनी है? यानी कि टोटल उसके पास है 3, 3 में से 2 वह बेच रहा है, तो एक फ्री मिल रहा है। तो जो फ्री मिल रहा है वही आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इनडायरेक्टली मतलब वही डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको? एक का। कितने पे? 3 पे। तो डिस्काउंट जब भी निकालना हो, डिस्काउंट परसेंटेज, तो आपको डिस्काउंट बाय एमआरपी इंटू 100 करना है, बस सिंपल। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 1 का। 1 बाय एमआरपी कितनी थी आपकी? 3 इंटू 100। तो 100/3 आपका बन जाएगा 33.33%। यानी कि अगर आपको दुकान पे कहीं दिखे कि 2 के साथ एक फ्री मिल रहा है, तो परसेंटेज में आपका वो 33.33% होगा फ्री। डिस्काउंट मतलब 33.33% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय 7 गेट 3। आप 7 खरीदोगे, आपको 3 फ्री मिलेंगे, यानी कि टोटल कितने मिलेंगे आपके पास? आ जाएंगे 10। तो टोटल होगा आपका एमआरपी 10 में से अगर 3 फ्री है, यानी कि बिक कितने रहे? सेलिंग प्राइस कितनी है? 7। तो 3 आपके फ्री हो गए। जब भी डिस्काउंट परसेंटेज निकालोगे तो आप डिस्काउंट जो आपको फ्री मिल रहा है वो आपका डिस्काउंट होगा। नीचे हमेशा डिस्काउंट आपको हमेशा एमआरपी पे मैंने बताया है, तो एमआरपी 10 है, इंटू परसेंटेज का 100, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। तो मैं आपको पहले बता दूं, यही क्वेश्चन फाइंड द सिंगल डिस्काउंट ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%, मतलब उस तरह से भी आ सकता है, तो घबराना नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दो डिस्काउंट 10% और 20% का हमने सिंगल डिस्काउंट बताना है। ठीक है, तो कितना है? फर्स्ट है आपका 10%। 10% की वैल्यू होगी 1/10। जिस बच्चे को इस चीज़ का पता नहीं है वो मेरी परसेंटेज की वैल्यू जरूर देखे और मेरी सारी बेसिक वीडियो जरूर देखे। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी बेसिक वीडियो जरूर देखें। मैं टोटली आपको ट्रिक से पढ़ाऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी बेसिक वीडियो जिसमें ट्रिक्स, सिर्फ ट्रिक्स दी हैं, वो जरूर देखना। ठीक है, 10% होगा आपका 1/10, यानी कि 10 होगा आपका MRP और 1 होगा आपका डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है? MRP पे। इसी तरह से जब हमें प्रॉफिट और लॉस निकालते थे तो नीचे आपका CP आता था, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस का पता हमेशा कास्ट प्राइस पे ही चलता है। ठीक है, तो आपकी MRP कितनी बन गई? 10। और सेलिंग प्राइस क्या होगी? देखिए, MRP अगर 10 है, एक का आपको डिस्काउंट है, यानी कि 9 बिक रहा है, तो 9 होगी इसकी सेलिंग प्राइस। दूसरा डिस्काउंट कितना है? 20%। तो 20% की वैल्यू क्या होगी? 1/5, यानी कि MP होगी आपकी 5 और एक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो MRP कितनी बन गई? 5। तो 5 में से अगर एक का डिस्काउंट मिल रहा है तो कितना बिक रहा है? 4। 4 होगा आपका SP सेलिंग प्राइस, 4 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, जब सिंगल डिस्काउंट बनाना है तो 10 की 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 50 बन जाएगा। 9 की 4 के साथ कर लो, कितना बनेगा? 36। अब हमने डिस्काउंट निकालना है, कितना डिस्काउंट आ रहा है? 14। और जब भी डिस्काउंट निकालोगे वो बनेगा, डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी होगी तो वो डिस्काउंट बाय MRP कितनी है? 50 इंटू 100 करना है, तो 50 2 से कटेगा 100, तो 14 इंटू 2 करेंगे, 28% होगा इसका राइट आंसर। 28% होगा इसका राइट आंसर। एक और इसका मेथड मैं बता दूं, जब भी सिंगल डिस्काउंट निकालना होगा टू सक्सेसिव डिस्काउंट का, तो आप कुछ नहीं करिए, x प्लस बाई माइनस एक्स बाई 100 कर दीजिए, सिंपल। x क्या है? x होगा आपकी फर्स्ट डिस्काउंट की वैल्यू, y होगा आपका सेकंड डिस्काउंट, यानी कि x होगा आपका 10 प्लस y होगा आपका 20, तो माइनस एक्स इंटू बाई करेंगे, 10 इंटू 20 करेंगे तो 200 बन जाएगा, डिवाइड बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 10 और 20 करेंगे बनेगा 30, 30 माइनस 2 करेंगे तो बन जाएगा 28%। देखिए, मैं हर क्वेश्चन को 2 3 मेथड से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और टोटली ट्रिक से भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 30%। अब आपके पास 3 डिस्काउंट है, उनका सिंगल डिस्काउंट बताना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या आपका 10%, तो 10 की वैल्यू होगी आपकी 1/10, यानी कि 10 आपकी MRP होगी। एक का आपको डिस्काउंट होगा तो कितने का? अगर 10 में से एक आपको फ्री मिल रहा है तो यानी कि 9 का रेट होगा, तो 9 आपका बिक रहा है, वो SP होगी। तो आपने क्या करना है, MRP कितनी बन गई आपकी? 10 इसकी MRP है, और सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 9। सेकंड देखिए, 20%, 20% की वैल्यू होगी 1/5, यानी कि 5 होगा आपका MRP, 1 का डिस्काउंट होगा तो कितने पे बिक रहा है? 4 पे। तो MRP आपकी कितनी बन गई? 5, सेलिंग प्राइस कितनी बन गई? 4। थर्ड देखिए, 30%, तो 30% की वैल्यू होगी आपकी 3/10। मैं आपको बता दूं 3/10 कैसे बन रहा है। 30% मतलब 30 और परसेंट का नीचे 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 3/10 आ जाएगा आपका। तो 10 होगा आपका MRP, 3 होगा आपका डिस्काउंट, यानी कि 7 होगा इसका SP। तो 10 7 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, टोटल MRP की मल्टीप्लाई करनी है। 10 इंटू 10 करेंगे 100, 100 और 5 करेंगे 500, तो 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 7 करेंगे तो 252 बन जाएगा। तो इनका डिफरेंस कितना बनेगा? 248। तो जब भी हम डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे तो आपका डिस्काउंट बन जाएगा 248 डिवाइड बाय टोटल MRP कितनी है?
500 और परसेंटेज निकालने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 248 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो बन जाएगा 49.6%, और 49.6% होगा इसका राइट आंसर। सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड में क्या करना है, 3 डिस्काउंट है आपके पास, आप पहले 2 ले लो, फर्स्ट और सेकंड ले लो। करना क्या है, एक्स प्लस बाई माइनस एक्स बाई 100, तो एक्स की वैल्यू बन जाएगी 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 करेंगे तो 200 बन जाएगा डिवाइड बाय 100। ये बन जाएगा आपका 20 और 10 30 में से 2 निकलेगा तो 28%। अब आपने इस 28% को x मानना है और बचा हुआ 30% को y, तो बन जाएगा x प्लस बाई माइनस एक्स बाई 100। तो x आ गया आपका 28% प्लस y आ गया 30, तो माइनस 28 इंटू 30 करेंगे तो बन जाएगा 480 डिवाइड बाय 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 30 और 28 बन जाएगा 58 माइनस 84 डिवाइड बाय 10 होगा तो 8.4, ये भी आपका बन जाएगा 49.6%। देखिए दोनों आंसर 49.6। मैं आपको 2-2 3-3 तरीकों से करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई तो समझ आए, ताकि आपका क्वेश्चन ना रहे पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक enables a man to buy a pen that cost Rs 80. How much did he pay for the book? कहते हैं कि किसी बुक की मार्क प्राइस पर 16% का डिस्काउंट चल रहा था, तो एक आदमी ने क्या किया, उस डिस्काउंट के जो उससे पैसे बने उससे उसने एक पेन खरीद लिया जिसकी कास्ट थी 80 रुपीज़। तो बताओ हाउ मच डिड ही पे फॉर द बुक, तो उसने बुक के लिए कितने पैसे पे किए होंगे। तो लेट कर लो, MRP थी उस बुक की 100, ठीक है, MRP थी उस बुक की 100, तो 100 पे कितना डिस्काउंट मिल रहा था, 16% का। तो मैंने आपको बार बार बताया कि 100 पे जितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा वो उतनी ही वैल्यू होगी। 16% है तो 16 का ही डिस्काउंट, यानी कि 16 का डिस्काउंट। आप खुद सोचिए, अगर 100 में से आपको 16 का डिस्काउंट मिलेगा तो वो बुक कितने की बिकेगी, 84 की, यानी कि 100 में से 16 माइनस कर दो, तो उस बंदे ने वो बुक 84 की परचेज़ की होगी। लेकिन जो 16 का डिस्काउंट मिल रहा था उसका उसने पेन ले लिया जिसकी कास्ट थी 80, यानी कि मेरे हिसाब से कास्ट 16 थी, उनके हिसाब से 80, तो मेरा 16 उनके 80 के इक्वल हो जाएगा। तो जहाँ से मैंने 1 की वैल्यू निकाल लूँगा, तो जब भी आपको 1 की वैल्यू निकालनी होगी इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के नीचे, यानी कि 80 के नीचे 16 ले लेना है। तो 16 इंटू 5 करेंगे 80, मेरे 1 की वैल्यू 5 के इक्वल आ गई, ठीक है। अब निकालना क्या है, उन्होंने बोला कि उस आदमी ने उस बुक के लिए कितने पैसे पे किए हैं, तो मेरे हिसाब से बुक आई है 84 की। तो देख लेते हैं, मैंने 1 की वैल्यू निकाल ली है, 5 के इक्वल है, तो 84 की वैल्यू निकालनी है, तो 84 की निकालेंगे। तो अगर 1 आपका 5 के इक्वल है तो 84 होगा आपका 84 इंटू 5 के इक्वल, तो ये बन जाएगा आपका 420, यानी कि RS 420 420 रुपया दिया था उसने बुक के लिए, ठीक है। तो 420 होगा इसका राइट आंसर। मैं दोबारा बोल देता हूँ, जब भी आपको लेट करना होगा मार्क प्राइस MRP तो आप लेट करोगे 100, CP लेट करना होगा तो आप करोगे 100%, और डिस्काउंट आपको हमेशा MRP पे ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव कास्ट प्राइस। एक शॉपकीपर मार्क करता है अपने गुड्स को 20% अबव कास्ट प्राइस, जो उस गुड्स का कास्ट प्राइस होगा उससे 20% ज़्यादा रेट लगा देता है, ठीक है। ही ऑफर्स 10% डिस्काउंट, फिर वह 10% का डिस्काउंट ऑफर देता है टू हिज कस्टमर, अपने कस्टमर को। तो बताओ बट इज हिज गेन परसेंट, उसको कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ होगा। तो क्वेश्चन क्या है, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 20% अबव कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस के ऊपर वह 20% और बढ़ा देता है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कास्ट प्राइस, मैंने लेट कर ली, कास्ट प्राइस थी गुड्स की 100 रुपीज़, ठीक है। 100 पे वह 20% और बढ़ाएगा मार्क, तो वो बन जाएगी आपकी MRP,
पी। तो 100 का 20% कितना होगा, मैंने आपको बताया जब भी किसी चीज़ का किसी भी नंबर का 10% निकालना हो तो 100 का 10% निकालोगे तो 100 का एक जीरो काट दो, जो बच जाएगा वो 10% होगा। तो 100 का 10% 10 हुआ, अगर 10% 10 है तो 20% कितना होगा 20, ठीक है। तो 100 पे 20% बढ़ जाएगा तो वो बन जाएगा आपका 120, यानी कि 100 में 20 और ऐड करेंगे तो बन जाएगा 120। तो 120 होगी उसकी MRP। ही ऑफर्स 10% डिस्काउंट, फिर वह 10% का डिस्काउंट ऑफर देता है। और मैंने आपको बता दिया डिस्काउंट हमेशा आपको MRP पे ही मिलेगा। तो MRP आपके पास है 120, तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है 10% का। तो 120 का 10% निकालोगे, 10% ऑफ 120 निकालना होगा तो कुछ नहीं करना, 120 का जीरो हटा दो, बच जाएगा 12। तो 120 का 10% कितना होगा 12, यानी कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो जब डिस्काउंट मिल जाएगा वो आपका बिकेगा, वो उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो 120 में से अगर 12 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है यानी कि वो चीज़ कितने की बिक रही है 108 की। तो कास्ट प्राइस क्या थी उस चीज़ की 100, बिका कितने का 108 का। तो जहाँ से प्रॉफिट आपको कितना हुआ 8 का, ठीक है। प्रॉफिट हो गया आपको 8 का। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 100 पे जितना प्रॉफिट या जितना लॉस होगा उसकी परसेंटेज में वैल्यू भी उतनी ही होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं अगर प्रॉफिट आपको 8 का हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, जो कि वो निकलेगा प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो प्रॉफिट आ जाएगा 8, CP लेट की है 100 और परसेंटेज का 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका 8% होगा फ़ायदा। यानी कि उस शॉपकीपर को 8% का फ़ायदा होगा उस गुड्स पे। तो 8% होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 30% अबव द कास्ट प्राइस। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह कास्ट प्राइस पे 30% बढ़ा देता है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कास्ट प्राइस 100, अब 30% बढ़ जाएगा तो 100 पे 30% बढ़ेगा तो बन जाएगा 130, और वो आपकी बन जाएगी MRP जिसे मार्क प्राइस कहते हैं, ठीक है। एंड गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 15%, फिर वह 15% का डिस्काउंट देता है, और डिस्काउंट आपको हमेशा किस पे मिलेगा MRP पे, ठीक है। तो 130 का 15% यानी कि 15% ऑफ 130। पहले तो मैं आपको बता दूं 130 का 10% निकाल लो आप, 10% होगा 13, जीरो हट जाता है, ठीक है। तो 15% अगर 10% 13 है तो 5% कितना होगा 6.5, तो 10 और 5 15 बन जाएगा, इसे ऐड करोगे तो ये आपका 19.5 बन जाएगा, यानी कि आपका डिस्काउंट कितना बना 19.5। तो अगर 130 उसकी MRP है, डिस्काउंट आपका 19.5 है, तो बिकेगा कितने का वो 130 में से माइनस कर दो, तो 10 में से 5 जाएगा 5, 0 11, 110.5। कास्ट प्राइस थी 100, सेलिंग प्राइस है 110.5, यानी कि खरीदा था 100 का, बेचा कितने का 110.5। तो कितना फ़ायदा हुआ 10.5 का, किस पे 100 पे। तो मैंने आपको बताया 100 पे जितना ऊपर या नीचे हो परसेंटेज में भी उतना ही होगा। तो 10.5% का हुआ प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग ए जीन एट 15% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। तो प्रिंटेड प्राइस मैंने आपको बताया क्या है, मार्क प्राइस को ही कहते हैं प्रिंटेड प्राइस। द रेशो ऑफ कास्ट प्राइस टू प्रिंटेड प्राइस, हमने फाइंड करनी है रेशो कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस की, ठीक है। मोहन अर्न से प्रॉफिट ऑफ 20%, मोहन ने 20% का फ़ायदा कमाया किस पे ऑन सेलिंग ए जीन, एक जीन बेचने पे, जबकि वो जीन 15% डिस्काउंट पे बेची थी, ठीक है। तो मैंने लेट कर लिया मार्क प्राइस, उस जीन की मार्क प्राइस थी 100। देखिए मैं आपको पूरा डिस्काउंट 100 वाले कंसेप्ट से ही समझा रहा हूँ ताकि एक ही ट्रिक से आपको पूरा चैप्टर आ जाए। और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक पक्का करना, शेयर भी करना, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। देखिए मार्क प्राइस मैंने लेट कर ली 100, कितना डिस्काउंट मिल रहा है 15% का। तो 100 पे 15% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि वो चीज़ कितने की बिकेगी 85 की।
85 की बिकने पे उसने कितना फ़ायदा लिया है? 20% का। तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हमने लेट कर लेना है। जब भी मार्क प्राइस और सीपी दोनों क्वेश्चन में लेट करनी पड़े तो मार्क प्राइस को 100 लेट करना है, सीपी को 100%। अब मान लेते हैं कास्ट प्राइस थी 100%, 20% का फ़ायदा तब होगा जब सेलिंग प्राइस होगी 120% हमारे हिसाब से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सेलिंग प्राइस हुई है 120%, लेकिन उनके हिसाब से 85, यानी कि हमारा 125 85 के इक्वल हो जाएगा। तो जहाँ से 1% निकालना होगा तो वो बन जाएगा 85/120, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है? रेशो निकालनी है कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस की। तो कास्ट प्राइस क्या है हमारी? 100%, मार्क प्राइस क्या है हमारी? 100। तो अगर 1% आपका 85/120 है तो 100% कितना होगा? वो आपका 85/120 इंटू 100 बन जाएगा। ये आपकी बन जाएगी कास्ट प्राइस, ठीक है। ये बन जाएगी कास्ट प्राइस। इसके साथ रेशो किसकी निकालनी है? मार्क प्राइस, जो आपने लेट की है 100। तो जहाँ से आप 100 से 100 काट दो, ये बन जाएगा आपका 85/120, क्योंकि 120 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा। तो जहाँ से 85 और 120 किससे कटेगा? देखिए, जब भी 5 के टेबल से काट रहा हूँ, क्या करना है? 8 है, 8 को डबल करो, बन जाएगा 16। और जब इसे मानो 0.5 और 0.5 भी डबल होगा तो वो बन जाएगा आपका 1। 18 और 18 16 और 1 17, तो यानी कि 17 इंटू 5 करोगे तो 85 बनेगा। अब इसे क्या करना है? जब जीरो हो लास्ट में तो बचे हुए नंबर को डबल करना है। 12 को डबल करेंगे 24। अब आप चेक कर लो, 24 इंटू 5 करके 120 ही बनेगा। तो रेशो क्या आई? 17/24, यानी कि हमारी कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस की रेशो क्या आई? 17/24। 17/24 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं आपको टोटली ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ, डिस्काउंट सिर्फ एक ही कंसेप्ट से, 100 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ग्राइंडर वाज मार्क्ड एट 3600। एक ग्राइंडर की मार्क प्राइस है। याद रखना, जब भी मार्क होगा, प्रिंटेड प्राइस होगा, एमआरपी होगा, वो सब आपका मार्क प्राइस ही होगा, ठीक है। 3600। आफ्टर गिवन ए डिस्काउंट ऑफ 10% द डीलर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 3600 उसकी मार्क प्राइस है। फिर उस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी डीलर उस पर 10% 8% का फ़ायदा कमाता है। तो बताओ उस ग्राइंडर की कास्ट प्राइस क्या होगी? दिया क्या है? जो दिया पहले वो ले लेते हैं। एमपी मार्क प्राइस दी है 3600, ठीक है। फिर उस पर कितना डिस्काउंट दिया जाता है? 10% का। डिस्काउंट कितना है? 10% का। तो मैंने आपको बताया है, जब भी 10% निकालना हो तो किसी नंबर के लास्ट में जीरो है तो वो हटा दो। तो 3600 का 10% निकालेंगे, 3600 का 10% निकलेगा तो जीरो हट जाएगा, 360 आ जाएगा। तो 360 का डिस्काउंट मिलेगा तो वो वैल्यू बन जाएगी आपकी 3240, यानी कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 3240। तो यह बिका होगा 3240 का, ठीक है। इतने का बिकने पे उसे 8% का फ़ायदा हुआ है। लेकिन मेरी ट्रिक के हिसाब से मैंने आपको बताया, जब भी कास्ट एमपी और कास्ट प्राइस की बात हो तो कास्ट प्राइस क्या करनी है? 100%। तो मेरे हिसाब से 8% का तब फ़ायदा होगा जब 108 पे बिकेगा, 108% पे बिकेगा। तो मेरे हिसाब से 108% पे बिका होगा तभी 8% का फ़ायदा हुआ, लेकिन उनके हिसाब से वो बिक रहा है 3240। तो जहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा वो बन जाएगा 3240/108। तो 108 इंटू 3 करेंगे तो 3240 आ जाएगा, और 324 आ जाएगा, और जीरो एज इट इज़। ये बन जाएगी आपकी 1% की वैल्यू 30, ठीक है। अब निकालना क्या है? फाइंड द कास्ट प्राइस। तो मेरे हिसाब से कास्ट प्राइस कितनी होगी? 100%। अगर 1% आपका 30 के इक्वल है तो 100% किसके इक्वल होगा? 30 इंटू 100। तो ये बन जाएगा आपका 3000, यानी कि इस ग्राइंडर की जो कास्ट प्राइस थी वो कितनी थी? 3000। अगर आपको मेरी ट्रिक्स अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, ताकि मैं और न्यू ट्रिक्स बनाऊँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपर्णा चेंजेस द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम टू 50% अबव इट्स कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस का 50% ऊपर बढ़ा देती है मार्क प्राइस, ठीक है, बट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू गेन 10%। तो वह कितने परसेंट का डिस्काउंट देगी तब भी उसको 10% का फ़ायदा होगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट उस आइटम की कास्ट प्राइस है 100। तो अपर्णा क्या करती है, मार्क प्राइस बनाने के लिए उसे 50% बढ़ा देती है। तो 100 का 50% बढ़ेगा तो बन जाएगा 150। बढ़ाने के बाद फिर उन्होंने बोला कितने परसेंट का डिस्काउंट देगी तब भी उसको 10% का फ़ायदा होगा। तो मेरे हिसाब से अगर कास्ट प्राइस 100 है तो 10% का तब फ़ायदा होगा जब सेलिंग प्राइस 110 होगी। तो इसका मतलब MRP 150 है, SP 110 है, तो 40 का डिस्काउंट दिया है, 40 का डिस्काउंट, बट उन्होंने डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है। तो जब भी डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होगा तो वो आपका डिस्काउंट बाय हमेशा नीचे क्या आएगा, MRP इंटू 100। तो डिस्काउंट कितना बना, 40 बाय MRP है 150 इंटू 100 बन जाएगा। तो जहाँ से 0 से 0 कटेगा, 40 इंटू 10 करेंगे, नहीं 3 से काट लो, 3 इंटू 5 कर लो, 2 इंटू 5 कर लो, ठीक है। तो 40 इंटू 2 करेंगे 80, 80 बाय 3 बन जाएगा। इसे मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे तो बन जाएगा 26 2/3%। तो 26 2/3% डिस्काउंट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज RS 200, यानी कि मार्क प्राइस उन्होंने दी है ऑब्जेक्ट की कितनी है, 200। द शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10%, फिर वह 10% का डिस्काउंट देता है। तो 10%, 200 का 10% कितना होगा, 20। अगर 20 का डिस्काउंट दे रहा है तो वो कितने की बिकेगी, 180 की, यानी कि 200 में से 20 माइनस कर लो, 180 की बिकेगी। एंड गेन 8%, यानी कि 180 की बेचने पर भी उसे 8% का फ़ायदा हो रहा है। पूछा है उन्होंने, इफ़ नो डिस्काउंट इज अलाउड हिज गेन परसेंट वुड बी, अगर वह डिस्काउंट ना दे तो उसे तब कितना फ़ायदा हो, ठीक है। तो 180 पे बेचने पर भी उसे 8% का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 180 की बेचने पर भी उसे 8% तब होगा, मैंने आपको बताया CP हमारी 100% होगी, तो 8% का फ़ायदा तब होगा जब SP कितनी होगी, 108, यानी कि मेरे हिसाब से 108% होगा। तो जहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल लो वो बन जाएगा 108 बाय 180, तो 108 बाय 180। लेकिन निकालना क्या है हमने, उन्होंने बोला अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाए, तो डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो MRP पे बिकेगी। तो MRP कितनी है, 200। अगर 1 आपका 108 बाय 180 के इक्वल है तो 200 किसके इक्वल होगा, वो बन जाएगा 108 बाय 180 इंटू 200। तो 0 से 0 कट जाएगा, 18 इंटू 6 करेंगे तो 6 इंटू 20 करेंगे तो बन जाएगा 120%, यानी कि CP है 100%, बिकेगा फिर 120% पे, तो कितना फ़ायदा होगा, 20%। तो 20% का होगा प्रॉफिट, कब, जब वह डिस्काउंट नहीं देगा, MRP पे बेचेगा। तो जब डिस्काउंट दिया, जब 10% का डिस्काउंट दिया तब उसे फ़ायदा कितना हुआ, 8% का, यानी कि 18 पे बिका 108। जब डिस्काउंट नहीं देगा तो तब बिकेगा 120, 108% पे 120% पे, तो तब उसे 8% का फ़ायदा हुआ था, अब उसे 20% का फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मर्चेंट चेंज्ड हिज ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम 25% टू 15%, दिस वुड इंक्रीज सेलिंग प्राइस। ए मर्चेंट चेंज कर देता है वह अपने डिस्काउंट को 25 से 15%। तो 100% श्योर है जब डिस्काउंट की मात्रा कम होगी तो सेलिंग प्राइस की मात्रा बढ़ जाएगी। तो मैंने लेट कर लिया, मार्क प्राइस थी 100, तो 100 पे जब उसने 25% का डिस्काउंट दिया था तो तब सेलिंग प्राइस 75 होगी, और जब वह 15 का डिस्काउंट दे रहा है तो तब सेलिंग प्राइस 85 होगी। तो कितना इंक्रीज़ हुआ, मेरे हिसाब से 10 का, लेकिन हमने निकालनी है इंक्रीज़ वैल्यू, यानी कि इंक्रीज़ परसेंटेज।
कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो 10 हुआ मेरे हिसाब से, लेकिन 10 बाय ओरिजिनल पहली एसपी कितनी थी 75 इंटू 100, तो ये बन जाएगा आपका 25 इंटू 3, 25 इंटू 4, तो 10 इंटू 4 करेंगे 40, 40/3 यानी कि 13 1/3% इंक्रीज होगी सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर गेटिंग ए डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% का डिस्काउंट पाने पर वह आर्टिकल खरीदा गया 2850 का, तो बताओ उस आर्टिकल की मार्क प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, उस आर्टिकल की मार्क प्राइस थी 100, तो 5% का डिस्काउंट, 100 पे 5% का डिस्काउंट होगा तो वो 95 पे बिकेगा, मेरे हिसाब से 95 से बिकेगा, लेकिन उन्होंने ख़रीदा है वह 2850, यानी कि 95 की वैल्यू 2850 के इक्वल हो जाएगी। वहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे 2850/95। पूछा है फाइंड एमपी, तो एमपी कितनी होगी 100, जहाँ से 100 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 2850/95 इंटू 100, तो ये आपका बन जाएगा, जहाँ से 95 इंटू 3 करेंगे तो 285 और 0 से 0 भी हट जाएगा, ठीक है। तो 30 इंटू 100 करेंगे तो बन जाएगा 3000, तो 3000 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस, ए ट्रेडर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 15%, 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद भी उसे 15% का फ़ायदा हो रहा है, तो फाइंड द रेशो ऑफ एमपी टू सीपी, यानी कि मार्क प्राइस और कास्ट प्राइस की रेशो निकालनी है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, सबसे पहले जब डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलेगा, तो मैं लेट कर लेता हूँ एमआरपी, एमपी वो होगी 100, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 100 पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो यानी कि वो चीज़ बिकेगी 90 की, 100 पे जब 10% की छूट मिलेगी तो वो 90 की बिकेगी, ठीक है। 90 की बिकने के बावजूद भी वह उस पर 15% का फ़ायदा ले रहा है, तो मेरे हिसाब से सीपी कितनी होगी 100%, मेरे हिसाब से वह बेच रहा है 115% का, तभी उसे 15% का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एसपी कितनी है 115%, लेकिन उनके हिसाब से 90, तो 115% इक्वल टू 90 के इक्वल हो जाएगा, जहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे वो बन जाएगा 90/115, तो 100% कास्ट प्राइस होगी हमेशा 100%, तो जहाँ से 100% निकालेंगे तो वो बन जाएगा 90/115 इंटू 100, ये हमारी रेशो बन जाएगी कास्ट प्राइस, ठीक है, ये रेशो बन जाएगी कास्ट प्राइस की, बट हमने निकालनी किसकी है, हमने निकालनी है मार्क प्राइस की कास्ट प्राइस के साथ, तो एमपी कितनी है 100 आ जाएगा, इंटू सीपी की हमारी रेशो है 90/115 इंटू 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, जब 115 आपका इस तरफ आ जाएगा 115 इंटू रेशो 90, तो मैंने अभी आपको सिखाया काटना कैसे है, जिसके साथ जीरो लगा हो उस टर्म को डबल कर दो, 9 को डबल करेंगे तो 18 बन जाएगा, 18 इंटू 5 करेंगे 90 बन जाएगा, ठीक है। तो जिसके साथ जीरो ना हो उसके क्या करना है, पिछली वाली टर्म डबल करो, ये बन जाएगा 22, और नेक्स्ट टर्म को हाफ हाफ करके 1 बना लो, तो ये 1 बन जाएगा 23, तो आंसर क्या होगा 20, देख लो 115 किससे बना है, यानी कि 23 इंटू 23 इंटू 5 करेंगे तो 115 बन जाएगा, 18 इंटू 5 करेंगे तो 90 बन जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का 23/18, मार्क प्राइस रेशो कास्ट प्राइस। तो ये था हमारा डिस्काउंट की क्लास, मैं उम्मीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई हो। देखो मैंने फार्मूला बिल्कुल यूज़ नहीं किया है कहीं भी, मतलब आज तक जितना मैंने पढ़ा दिया अभी तक फार्मूला यूज़ नहीं किया और ना ही करूँगा, मैं टोटली ट्रिक से पढ़ाऊँगा, और हर क्वेश्चन को मैंने 1 2 3 कंसेप्ट से ही पढ़ाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर लास्ट में यही बोलना पड़ रहा है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करें।
ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और ट्रिक्स लाऊँ और अच्छे से पढ़ाऊँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।